आपको एक बड़ा मज़े का किस्सा बताती हूँ। आई रिमेंबर आई वाज स्टडीइंग इन ऑस्ट्रेलिया, तो वहाँ पे ना क्लिफ जंपिंग बड़ी मशहूर है। तो एक दिन हम लोग की सबकी छुट्टी थी, सो ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स वर लाइक कि चलो हम लोग एक जगह है वहाँ से बड़ी अच्छी क्लिफ जंपिंग होती है, चलते हैं। मुझे तब तक ये नहीं पता था कि मुझे हाइट फोबिया है। अब मैं उस हाइट फोबिया भी है और फिर आप क्लिफ हाइट फोबिया, अब मुझे तब तक नहीं पता था। सही है, अब मैं कैसे नहीं पता था? नहीं, अब वहाँ आपको देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम फॉर एवरीथिंग ना। ऑस्ट्रेलिया आप जहाज में गई थी ना, हवा में उड़ के। नहीं, वो वाला हाइट फोबिया नहीं है कि मैं विंडो से देखूं तो मुझे, बट लाइक इफ आई हैव टू, ऑफ कोर्स अब मैंने जहाज से जंप थोड़ी मारना था। अब मुझे कहीं पता ही नहीं पे खड़े होके कि मुझे छलांग मारनी है, तो मुझे कभी आप ऊंची बिल्डिंग पे नहीं गई थी ऑस्ट्रेलिया पे जाने से पहले? मतलब मुझे होता था, थोड़ा देख के चक्कर आते थे, बट आई डिडंट थिंक कि मतलब मैं पानी में कूदने से इतना डरूंगी। आप मेरा किस्सा तो सुने यार, हंस। हाँ सॉरी बिकॉज मैं बड़ी उसमें गई थी, उसके बाद अफसोस में मैं ना मैं जिम जाती थी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा, तो मुझे ना बड़ा अपने ऊपर था। एक्चुअली आपको बहुत ज़्यादा हाइकिंग करके पहुंचना था, तो मुझे था कि ओ यू नो हाँ नहीं चलो, आई हैव गॉट स्ट्रॉन्ग लेग्स और मैं तुम सब लोगों को लेके जाती हूँ। बाकी जितनी भी लड़कियाँ थी ना, वो निकलते हुए यूनिवर्सिटी से डर रही थी कि यार क्लिफ जंप, अल्लाह इतनी हाइक। और मैं ना फुल आगे आगे जितना टीम लीडर कोई बना होता है ना। एंड बाय द टाइम वी गॉट देयर, जिन लड़कियों को स्विमिंग नहीं भी आती थी ना, उन्होंने भी किसी ना किसी के आसरे पे जंप कर लिया और मैं वहीं खड़ी रही। और मैं वहाँ खड़े होकर ना देख रही हूँ, मैं कह रही हूँ अब एंड पे आई रिमेंबर मेरा एक दोस्त था रिजवान, मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार मेरी बात सुनो, मुझे ना तुम धक्का मार देना। मैंने कहा तुम ना मुझे धक्का मार दो। उसने कहा चलो सही है, कहता यार तुम गिर विर ना जाओ ये। मैंने कहा नहीं तुम मुझे धक्का मार देना। उसने मुझे धक्का भी मारा, मैं फिर भी नहीं गई। मुझे धक्का भी, मतलब मैं तब भी एक क्लिफ पे खड़े होकर मैं स्टिफ हो गई। देन मुझे किसी का हाथ पकड़ के, एक चाइनीज वहाँ पे था, ही वाज अ वेरी गुड स्विमर, तो उसने बोला मैं यू नो आई विल टेक यू। वो बेचारा मेरी वजह से रोल होता हुआ अंदर गया, क्योंकि मैंने उसका लास्ट मिनट हाथ छोड़ दिया। अब सोचे इतना मतलब मेरे साथ बुरा हुआ। फिर मैं इतनी एम्बैरेस हुई कि मैंने बोला कि नहीं आई कैन डू दिस, मैं ये करूँगी। मैं अगले दिन दोबारा गई करने। फिर जो था बहुत सी बहुत रफ था, फिर वो नहीं हो सका। फिर मैं थर्ड डे गई तो फिर मुझसे हाइकिंग ही नहीं हो सकी, तो मैंने कहा नॉट माई कप ऑफ टी। लेकिन मैंने एक बात ये लर्न की मैंने आपसे, देखें आप, ये कोई भी मोमेंट आपके लिए लर्निंग मोमेंट हो सकता है। आपको दो चीजों का फोबिया है, एक पानी का और एक हाइट का। पानी का फोबिया नहीं है चले, मुझे, मतलब ये कि डर भी लगता है। हाँ, मैं ना पता नहीं शार्क से पूल में भी। ओके, आई थिंक बचपन में बहुत वाली फिल्में देखी है ना, वो जो समंदर में फंस जाते हैं, एकदम शार्क निकलेगी पूल में। तो बट आपने, लेकिन मुझे समंदर को देखना पसंद है, मतलब मुझे बैठ के समंदर को देखना पसंद है। तो दोनों फेज को कॉन्कर करने की आपने कोशिश की है बड़ी। ये दैट्स व्हाट इज इंस्पायरिंग, ये लेसन है। अगर आपको किसी चीज से डर लगे तो ये नहीं है कि आप बैठ जाएं, आप कोशिश करें कि आप तो आप उनको, और अगर वो चीज ना हो पाए तो आप बोलो इसमें अल्लाह ताला की बेहतरी थी। खुद को तसल्ली। लेकिन अगर आप तीसरी बार कोशिश करें शायद आप कॉन्कर भी कर पाए। हाँ, अभी कोशिश जारी है, चले नेक्स्ट टाइम शायद वो क्लिफ मेरे नसीब। वो और बताएं, और क्या क्या पसंद है आपको? और क्या बहुत सारी चीजें हैं, आप ऑप्शंस मुझे लगता है यस नो बताऊंगी। हाँ, यस नो कर दूंगी। यू आर अ वेरी गुड स्टोरी टेलर, दैट्स व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इन दिस। हाँ, आप कहानी बताती हैं, सब बड़ा होता है कि इसमें आप ये होगा, ट्विस्ट आएंगे। मुझे अक्सर मेरे दोस्त कहते हैं बहुत लंबी कर देती हूँ। सही कहते हैं। अच्छा नहीं, सॉरी, कंटेंट मिल रहा है यार, आप काट रहे हैं। तो मैं तो खुश हूँ, इसीलिए मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो खामोश बैठना पसंद करूँ। लेकिन मुझे बताएं, कमिंग बैक टू योर चाइल्डहुड, आपने ये कहा कि एक्टिंग का शौक आपको प्राइमरीली इसलिए था बिकॉज यू वांटेड अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कुड एक्सप्रेस व्हाटएवर वाज गोइंग इनसाइड यू। ये नहीं, दिस हैपेंड लेटर। सो व्हेन आई बिकेम एन एक्ट्रेस, I started liking my work because I realized that it is giving me a platform where I'm able to express myself. But बचपन में बनने का शौक, बस वो फिल्में देखते थे तो बस वहीं से बस एक आ गई। कौन सी फिल्में देखती थी आप? मैंने तो बॉलीवुड ही देखी है सारी। फेवरेट फिल्म ग्रोइंग अप कौन सी थी आपकी? I really like दिलवाले दुल्हनिया, वो सबकी आई थिंक कुछ कुछ होता है। मैं उसमें 90s की बच्ची हूँ ना, तो उम्र आपने मेरी पता कर ली इस तरह। अच्छा तरीका था। हाँ, वो ये फिल्में आपको बड़ी पसंद थी। तो आप you wanted to play somebody like a सिमरन on screen, right? हाँ, मतलब मुझे होता था कि यार है कितनी पता नहीं अच्छी फैंसी जिंदगी होती होगी। ठीक है फैंसी, लेकिन काफी ख्वारी भी होती है। हाँ, ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा कि आपने अपने करियर में काफी तरह के रोल्स किए हैं, बट नेगेटिव कैरेक्टर्स सॉर्ट ऑफ आपके नाम के साथ जुड़े हुए हैं, इसकी क्या वजह है?
ओके सो इसकी वजह ये है कि आई थिंक बिकॉज मैं नई नई ऑस्ट्रेलिया से वापस आई थी, तो आई थिंक हमारी फील्ड में एक ये बड़ा मिसकंसेप्शन है कि अगर कोई लड़की थोड़ी सी मॉडर्न है, मॉडर्न कपड़े पहनती है या मॉडर्न तरीके से बात करती है तो उसको अमीर कैरेक्टर दे दो। और हमारी स्क्रिप्ट्स में मोस्टली अमीर लड़कियों को नेगेटिव बनाया होता है। शुरू में तो मुझे जब ऑफर हुई तो मैंने कहा यार मुझे तो एक्ट्रेस बनना है, जो भी ऑफर हो रहा है ले लो। तब मुझे ऑनेस्टली ये भी नहीं पता था सोप क्या होता है, सीरियल क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव का मुझे होता था कि लाइक पीपल, मैंने टाइम के साथ लर्न किया कि हमारी ऑडियंस गुड या बैड एक्टिंग नहीं देखती, वो गुड या बैड कैरेक्टर देखते हैं। बिल्कुल ऐसा है। ठीक है, तो खैर मैंने वो नेगेटिव को हाँ कर दिया। शायद उसके बाद फिर आई थिंक हमारे यहाँ एक आपको वो कर दिया जाता है, टाइपकास्ट कर दिया जाता है। लेकिन मैंने हमेशा कोशिश की, अगर आप तो रिव्यू करते हैं चीज़ें, अगर आपने फॉलो किया है कभी मेरा काम तो आपने नोटिस किया होगा कि आई हैव ऑलवेज ट्राई टू प्ले एवरी नेगेटिव कैरेक्टर डिफरेंटली। मैं हर नेगेटिव कैरेक्टर का ना मैं किसी को मैं हर्ट ड्रिवन उसकी स्ट्रैटेजी बना देती थी, किसी को मैं आशिक बना देती थी, किसी को मैं साइकोटिक बना देती थी। पॉजिटिव में आपके पास इतना मार्जिन नहीं होता। जिस तरह आई रिमेंबर व्हेन आई वाज ऑफर्ड दिस ड्रामा विद किंजा, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, अजमाइश, आई थिंक अजमाइश वाज द नेम। तो उसमें व्हेन आई वाज ऑफर्ड द पॉजिटिव गर्ल, ठीक है, तब किंजा नहीं हुई थी। मैं स्क्रिप्ट पढ़ा और मैंने बोला यार शिजा करनी है, बिकॉज वो पढ़ के ना मतलब आई could feel like maybe it's acting that feeds my soul, so I would rather go for a character that has more margin than a character that the audience will But like. don't you feel confined or restricted यार कि ठीक है नेगेटिव कैरेक्टर्स में ऑफ कोर्स आप अपनी इनपुट तो डालती हैं, लेकिन कितनी डालेंगे एट द एंड ऑफ द डे? अब जाके मेरा ये है कि मैंने इस साल मैंने सबको मना किया कि नहीं अब मैंने नेगेटिव नहीं करना। मैंने पॉजिटिव्स भी किए हैं एक दो, मेरे ख्याल से वो शायद इतने रजिस्टर नहीं हुए। मैं अभी एक ड्रामा कर रही हूँ, खेल सही है, अगर आप देखें तो आपको पता चले कि वो लिखा मेरा कैरेक्टर व्हेन आई वाज ऑफर्ड दैट ड्रामा, तो दे वर लाइक कि ओ एक लड़की नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। मैंने कहा यार मैंने नेगेटिव नहीं करना। उन्होंने बोला अच्छा आप स्क्रिप्ट तो पढ़े ना। अब मुझे चलो होती है कि चलो मैं पढ़ के कुछ भी मना करने से पहले ना मुझे होता है कि मैं एक बार देख लूँ कि मैं क्या मना कर रही हूँ, कल को ये ना हो टीवी पे देखने के बाद मैं रिग्रेट करूँ। सो व्हेन आई वाज रीडिंग इट ना, आई कॉल माई डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर। मैंने कहा यार आई वुड लव टू डू दिस गर्ल, लेकिन आप मुझे इसमें ये चीज़ें थोड़ी करने देंगे। उन्होंने बोला ठीक है आप कर लें। के साथ भी आपने किया था ना अपने कैरेक्टर के साथ? या उसमें मैंने पूरे उसमें आपने वो स्केच वाला पार्ट आपने खुद कि वो लड़की अपना थॉट प्रोसेस कहाँ पे निकालेगी, तो वो दैट वाज वेरी काइंड ऑफ अहमद कामरान माय डायरेक्टर कि उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया, उन्होंने मुझे वो करने दिया और मुझे सारी कंटिन्यूटीज खुद बनानी पड़ती थी और मैंने स्केचेस भी खुद बनवा के लाई थी। सो इन खेल दिस गर्ल वाज रिटन, द कैरेक्टर दैट आई एम प्लेइंग समन, ये प्रॉपर नेगेटिव बदतमीज रूड लड़की थी। लेकिन अगर आप अभी वो ड्रामा देखें ना और उसके आप कमेंट्स पढ़ें, सबसे ज़्यादा सिंपैथी समन को जा रही है, बिकॉज मैंने उसको क्यूट बना दिया। मैंने उसके दो एक सीन्स ऐसे लिखवाए जिनमें एक उसका मैंने पूरा एक बैकग्राउंड दिया कि उसकी अम्मी उसको छोड़ के जब गई थी तो उसको सेपरेशन एंजाइटी हो गई, तो इस वजह से शी इज़ ऑब्सेस्ड ओवर दिस गाय बट शी इज़ ऑल्सो वेरी, तो वो जब एक उसका आप ऑडियंस को एक बैकग्राउंड दे दो ना तो परसेप्शन चेंज हो जाता है आपके एक्शंस की तरफ। जब एक्शन मतलब every action is a reaction of something. When the audience knows ना कि चेन कहाँ से आ रही है और अगर वो चेन किसी ऐसी जगह से आ रही है जहाँ से सिंपैथी क्रिएट हो सकती है तो आप सिंपैथी ले जाते हो। तो मुझे ये बताएं कि at this stage of your career, are you content with the position that you're at in your professional life? I mean, alhamdulillah for everything. I don't want to be ungrateful, but yes, of course, रोज़ आपको अपने साथ एक आप कंपटीशन ही होता है, आपको होता है कि आप बेहतर से बेहतर करो। कभी-कभी मुझे लगता है कि शायद मुझे थोड़ा स्मार्टली, अगर मुझे शुरू में पता होता जिस तरह आई सेट के पॉजिटिव नेगेटिव के क्या डिफरेंसेस होते हैं या टाइम स्लॉट्स के क्या डिफरेंसेस होते हैं या 60 एपिसोडर और 30 एपिसोडर में क्या, तो शायद मेरी डिसीजन मेकिंग ज़्यादा स्मार्ट होती। मुझे किसी ने बताया था कि एक गुड एक्टिंग आपको इंडस्ट्री में रख सकती है और एक अच्छे डिसीजंस। बिल्कुल। तो मुझे ना आई थिंक मैंने डिसीजंस थोड़े से स्टूपिड लिए, बट कैसे लिए बताएं ताकि जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं जो बनना चाहते हैं उनको आइडिया हो ना कि मैंने अपना होमवर्क नहीं किया ना, मुझे था कि वो मुझे एक्टिंग करनी है। अच्छा बस ओके, मुझे कोई भी कैरेक्टर मिल जाए, मैंने कहा मुझे बिकॉज आई वांटेड टू एक्ट, बट ऑफ कोर्स फिर आप जब साथ साथ ग्रूम कर रहे होते हो और आप ग्रो कर रहे होते हो, सो देन यू वांट टू बी ऑन अ सर्टेन लेवल, तो वो मुझे थोड़ा देर से जाके रियलाइज हुआ। But हर किसी की अपनी you think you've become wiser over this period now as far as your choices are concerned? Of course, for sure. And what was the primary factor that gave you that thought कि यार कि नहीं यार मैंने भाई ये decisions गलत हो रहे हैं, मैंने कुछ और करना चाहिए?
आई थिंक कभी कभी आपको फील होता है कि आप काम ज़्यादा कर रहे हो, मेहनत ज़्यादा हो रही है, लेकिन रिकग्निशन कम मिल रही है बिकॉज आप जितना भी कर लो अपने एंड से, बट ऑफ कोर्स अगर स्टोरी में अगर डायरेक्टर ने अगर राइटर ने एक सर्टन इंसान के ऊपर पूरी कहानी लिखी है, आप अपने आप पे जितना भी काम करके अपना कैरेक्टर इतने से इतना बड़ा बना दो, फिर भी जो एडिटर हैं और जो डायरेक्टर हैं उन्होंने तो फिर दूसरे कैरेक्टर को ज़्यादा हाईलाइट करना ही है ना, तो आप एक लेवल तक ही अपने आप को ऊपर कर सकते हो, फिर उससे ज़्यादा नहीं। सो देन उस हिसाब से मैंने सोचा, मैंने कहा इतनी मेहनत करने से बेहतर है आप कैरेक्टर्स ही वो पकड़ो जिन पे ऑलरेडी दूसरों ने मेहनत की हो। you think that the अब एक से सवाल मेरे जहन में आया कि जो हमारा जो सेटअप है they lean towards a particular actor more or towards a particular actor who's playing a particular character more, ऐसा होता है कि जो पूरा जो स्ट्रक्चर है, जो पूरी टीम है, वो कुछ एक्टर्स को फेवर करती है बिकॉज वो एक्टर्स वो हैं या बिकॉज वो कैरेक्टर्स फेवर नहीं। अगर आपके कैरेक्टर एक सर्टेन कैरेक्टर ने पूरी कहानी ड्राइव करनी है, तो दूसरा कैरेक्टर भले अपनी अगर वो सपोर्टिंग है, वो अपने ऊपर कितनी भी मेहनत कर ले, वो जैसा लिखा गया है उससे बेहतर ज़रूर परफॉर्म कर देगा, लेकिन फिर भी उसको कहीं ना कहीं बीट नहीं कर पाएगा बिकॉज हाईलाइट तो उसी कैरेक्टर को करना है ना। वो तो मतलब एक, लेकिन मुझे लगता है ये अनफेयर है क्योंकि हमारे यहाँ, क्योंकि जैसे आपने कहा हम इतने ड्रामे देखते हैं तो सारा फोकस एक ही कैरेक्टर पे चला जाता है, और इतना जब फोकस चला जाता है तो जो बाकी के जो कैरेक्टर्स हैं at the end of the day they're also drivers, right? They drive the entire plot. Which is why I like social media and I like you guys also because आप लोग आप लोग जो है आप बात करते हैं उन कैरेक्टर्स के बारे में भी जो अदरवाइज उन एक्टर्स के बारे में भी जो अदरवाइज अंडररेटेड थे। तो या ठीक है, कितनी यशमा ने अच्छी बातें की, और सबसे अच्छी बात उन्होंने की कि she likes me. Did you say you like me or you like I like people like you जो people like you. So I'll take it as Yashma liking me, and now that Yashma has admitted publicly that she likes me. Yashma, मैंने इंट्रो में एक बात कही आपके बारे में, आपने नोटिस ही नहीं की। मैंने कहा she's somebody who comes across as a pure soul. Oh wow. मैंने ये बात क्यों कही? आप बताएं ना प्लीज। आपने सोचा ही नहीं इस बारे में, तब से आप बैठी हुई, आपने ये बात में इतनी मेन बात आपने यशमा मिस कर दिया। मतलब इंसान खुद की तारीफ खुद थोड़ी ना करता, और आपके मुंह से तो तारीफ सुनने के लिए तरस गए हैं।